मूवी की शुरुआत में एक खूबसूरत लड़की को डॉक्टर ने बेहोशी की दवा दी और उसका गलत फ़ायदा उठाया। लेकिन जब वह जागी तो डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ दवा के असर की वजह से हुआ, ये बस भ्रम है। लेकिन लड़की को यकीन था कि उसका शरीर झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए वह तुरंत पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट दर्ज कराई। फॉरेंसिक डॉक्टर ने उसका पूरा मेडिकल चेकअप किया और हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर से डॉक्टर का डीएनए मिला। लेकिन जांच अधिकारी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। पहला कारण यह था कि उसके शरीर पर कहीं कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे। दूसरा कारण था कि डॉक्टर बहुत मशहूर और सम्मानित इंसान था। फिर जांच अधिकारी ने लड़की से पूछा कि वह अस्पताल क्यों गई थी। लड़की ने बताया कि पिछली रात उसने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखा। इससे उनका झगड़ा हो गया और गलती से उसका हाथ कट गया। डॉक्टर ने इसी चोट का बहाना बनाकर उसे बेहोशी की दवा दी और फिर उसने उसका शोषण किया। जांच अधिकारी ने एक अनुभवी पुलिसकर्मी को डॉक्टर के पास भेजा। पुलिसकर्मी ने डॉक्टर को बताया कि लड़की ने उस पर आरोप लगाए हैं और उसका डीएनए टेस्ट कराने के लिए खून देने को कहा। डॉक्टर ने बहाना बनाया कि वह अब भी बिजी है और बाद में खून देगा। कुछ देर बाद डॉक्टर पहले से तैयार की गई खून की बोतल ले आया, लेकिन नियम के अनुसार खून निकालते वक्त पुलिसकर्मी का मौजूद रहना ज़रूरी था। मगर वह पुलिसकर्मी डॉक्टर का दोस्त था, इसलिए उसने बिना देखे खून ले लिया। डीएनए टेस्ट में पाया गया कि लड़की के शरीर में मिले डीएनए से यह मेल नहीं खाता। पुलिस वालों को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वे पहले से ही मानते थे कि डॉक्टर ऐसा कर ही नहीं सकता। जब रिपोर्ट आई तो वही पुलिसकर्मी लड़की के पास गया। उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हुए कहा कि डॉक्टर निर्दोष है। इससे लड़की की पूरी इज्जत खराब हो गई। उसे समझ आ गया कि पुलिसकर्मी और डॉक्टर मिले हुए हैं। वह पुलिस स्टेशन गई और अधिकारी से सवाल किया कि क्या उसने खुद डॉक्टर का खून लेते देखा था। अधिकारी को समझ आ गया कि लड़की ठीक कह रही है। उसने तुरंत अपने पुलिसकर्मी को फ़ोन किया और तब पता चला कि खून निकालने के नियमों का पालन नहीं किया गया था। लड़की ने सख्ती से कहा कि अगर दोबारा टेस्ट नहीं किया गया तो वह मीडिया में यह सब बताएगी। मजबूरन अधिकारी खुद डॉक्टर के पास गया और उसकी मौजूदगी में खून का सैंपल लिया गया, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल नर्वस नहीं था। कुछ समय बाद रिपोर्ट आई और इस बार भी डीएनए मैच नहीं हुआ। इस बार तो अधिकारी ने खुद खून लेते हुए देखा था। लड़की के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वह और ज़्यादा बहस करती तो पुलिस उसे झूठा साबित कर देती, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है और डॉक्टर ने कोई चाल चली है। लेकिन पहले 2 बार के डीएनए रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उसका साथ छोड़ दिया। आखिरकार मामला बंद कर दिया गया। आज सब ने उसको झूठा मान लिया। लोगों ने सोचा कि वह डॉक्टर से पैसा वसूलना चाहती थी। पूरा शहर उसे गलत नज़र से देखने लगा। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में चली गई। उसने खुद को घर में बंद कर लिया। उसके दिमाग में बार बार वही खौफनाक मंजर घूमता रहता। उसके पिता ने आखिरकार उसे थेरेपी के लिए भेजा। धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। बेटी की खातिर उसने सब कुछ भुलाने का फैसला किया और दूसरे शहर में जाकर बस गई। लेकिन जब वह अपने नए घर को सजा रही थी, उसके पति ने पुरानी बात छेड़ दी। उसने कहा कि तुम तो पहले से ही शादीशुदा थी, फिर इतनी हाय तौबा क्यों मचा रही हो? अगर तुमने यह सब शुरू ना किया होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। यह सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। उसने महसूस किया कि हर कोई उसे ही दोष दे रहा है। उसकी बेटी के स्कूल में भी लोग उस पर हंसते थे। उसकी बेटी ने दोस्तों को बताया कि उसकी माँ झूठ बोलती है, इसलिए उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। तब लड़की को एहसास हुआ कि उसे न्याय के लिए दोबारा लड़ना होगा। वह पुलिस स्टेशन गई और मामले को फिर से खोलने की मांग की, लेकिन पुलिस ने कहा कि नए सबूत के बिना केस दोबारा नहीं खोला जा सकता। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने पिता से मदद मांगी। पिता ने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर पैसे का इंतज़ाम किया। फिर उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को भी हायर किया। अब उनका मकसद डॉक्टर का असली डीएनए हासिल करना था। डिटेक्टिव ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और चुपके से उसका लार्वा का सैंपल इकट्ठा कर लिया। उन्होंने तुरंत सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दिया, लेकिन डॉक्टर के लार में इतनी ज़्यादा गोद मिली कि डीएनए टेस्ट सही से नहीं हो पाया। फिर डिटेक्टिव ने उस लड़की से संपर्क किया जो अक्सर डॉक्टर से लड़ती थी। उन्हें उम्मीद थी कि वह कुछ जानकारी दे सकती है, लेकिन वह लड़की बहुत समझदार निकली। उसने कुछ ही मिनटों में डिटेक्टिव को टाल दिया। उधर लिसा ने डॉक्टर की असिस्टेंट से संपर्क किया, क्योंकि वह डॉक्टर के साथ सालों से काम कर रही थी। उसे डॉक्टर की हर हरकत के बारे में पता होगा, लेकिन असिस्टेंट कुछ भी बोलने से डर रही थी। लिसा ने उसे कहा, अगर अगली बार या तुम्हारी बेटी या बहन के साथ हो तो। यह सुनकर असिस्टेंट चुप हो गई। उसे भी अंदर ही अंदर डर सताने लगा और आखिर में उसने लिसा की मदद करने का फ़ैसला किया। उसने एक लिस्ट दी जिसमें कई लड़कियों के मेडिकल रिकॉर्ड थे। ये वे लड़कियां थीं
जो एक बार डॉक्टर के पास गई लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई। हो सकता है कि वे भी शिकार बनी हो। लिसा उन सभी लड़कियों के घर जाकर उनसे मिली, लेकिन जैसे ही उन्होंने डॉक्टर का नाम सुना उनका चेहरा उतर गया। सब ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। छोटे शहर में हर कोई डरता था कि लोग क्या कहेंगे। कोई भी इस बारे में खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। कोई भी डॉक्टर को सज़ा दिलाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी असिस्टेंट को पता चला कि डॉक्टर जल्द ही देश छोड़ने वाला है। उसने तुरंत यह खबर लिसा को दी। डिटेक्टिव ने कहा कि अब उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। वे उसी रात डॉक्टर के घर बाहर पहुंचे। डिटेक्टिव ने बड़ी चालाकी से डॉक्टर की कार का दरवाज़ा खोल दिया। लिसा ने कार में ढूंढना शुरू किया और डॉक्टर का इस्तेमाल किया हुआ लिप बाम मिल गया, लेकिन गलती से उसने हाथ दबा दिया। डॉक्टर बाहर आकर देखने ही वाला था, लेकिन वे बच गए। उन्होंने लिप बाम तुरंत डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया और रिपोर्ट आई। यह डीएनए पूरी तरह मेल खाता था। डॉक्टर ही असली गुनहगार था। अब लिसा के पास पक्के सबूत थे। इस बार जांच अधिकारी भी उसके पक्ष में आ गया, लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि यह सबूत गैर कानूनी तरीके से लिया गया है, इसलिए कोर्ट में इसे नहीं माना जाएगा। लिसा को बहुत गुस्सा आया। गुनहगार सामने था, फिर भी उसे सज़ा नहीं मिल रही थी। लेकिन सरकारी वकील ने सुझाव दिया कि वे कोर्ट से डॉक्टर का नया डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर सकते हैं। लिसा ने ऐसा ही किया, लेकिन डॉक्टर भी अपने वकील के साथ आया। उन्होंने कहा कि इस बार भी डीएनए मैच नहीं हुआ तो लिसा को सबके सामने उससे माफ़ी मांगनी होगी और भविष्य में वह इस केस को दोबारा नहीं खोल सकेगी। लिसा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसे समझ नहीं आया कि डॉक्टर को इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही थी। सबके सामने डॉक्टर का ब्लड सैंपल लिया गया। फॉरेंसिक टीम ने खुद खून निकाला, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो डीएनए फिर से मेल नहीं हुआ। यह देखकर लिसा पूरी तरह टूट गई। किसी को समझ नहीं आया कि गलती कहाँ हो रही थी। जब लिसा ने डॉक्टर से सवाल किया तो उसके वकील ने उसे कानूनी कार्यवाही की धमकी दी। डॉक्टर का घमंडी चेहरा देखकर लिसा ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी, और फिर उसी रात घमंड से भरा डॉक्टर खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। वह आधी रात को अस्पताल पहुंचा। उसने वार्ड में एक मरीज लड़की को शिकार बनाने की कोशिश की और उसका शोषण किया। अगली सुबह पुलिस को अस्पताल से रिपोर्ट मिली। एक लड़की ने डॉक्टर पर गलत काम करने का आरोप लगाया था। लिसा को अब उम्मीद की किरण नजर आई। अब 2 लड़कियों ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने बिना देर किए डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इस बार पुलिस ने खुद डॉक्टर का डीएनए लिया। उसके हाथ की उंगलियों से खून लिया गया। उसके गाल के अंदर से लार का सैंपल लिया गया और उसके कुछ बाल भी निकाले गए। अब डॉक्टर का घमंड टूटने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। फॉरेंसिक टीम ने इस बार बेहद सावधानी से टेस्ट किया और रिपोर्ट में साफ हो गया कि उसका डीएनए लिसा के शरीर से मिले डीएनए से मेल खाता था। आखिरकार कोर्ट में केस चला और लिसा आत्मविश्वास के साथ गवाही देने के लिए खड़ी हुई। डॉक्टर के वकील ने डीएनए रिपोर्ट को लेकर कहा, यह सिर्फ यह साबित करता है कि दोनों के बीच संबंध बने थे। लिसा के शरीर पर किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह है कि यह सब आपसी सहमत से हुआ था, इसलिए डॉक्टर को बलात्कारी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद डॉक्टर ने खुद एक झूठी कहानी बना ली। उसने दावा किया कि असल में लिसा ने ही उसे फंसाया था। वह खुद मेरे करीब आई और यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। आखिर में मैं खुद को रोक नहीं पाया और हमारे बीच संबंध बन गए। जब उससे पूछा गया कि पहले 2 डीएनए टेस्ट में मेल क्यों नहीं हुआ, तो उसने और भी अजीब जवाब दिया। मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मेरी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। लड़कियाँ मेरे पैसों के पीछे भागती हैं, इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए एक तरीका अपनाया। मैंने अपने मरीज़ों से खून निकालकर एक रबर ट्यूब में स्टोर कर लिया, फिर अपनी बांह की त्वचा को काटकर वह ट्यूब अपनी नसों पर रख ली। इसी वजह से पहले 2 टेस्ट गलत निकले। डॉक्टर की ये बेतुकी बातें सुनकर जज भी परेशान हो गए और कुछ ही देर बाद उसने डॉक्टर के खिलाफ मौत की सज़ा सुना दिया। इस पल लिसा ने राहत की सांस ली। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से उसने बहुत अन्याय और ताने सहे थे, लेकिन अपने संघर्ष और पिता के समर्थन से आखिरकार उसने इस दरिंदे को सज़ा दिला दी थी। इसी के साथ यह मूवी ख़त्म हो जाती है। फिर मिलते अगली वीडियो में।